प्रश्न उल्टा तो हो सकता है कि बड़ी प्रयास से, मेहनत से, अभ्यास से मैंने निर्विचार की स्थिति को प्राप्त किया और वहां कोई कष्ट नहीं था। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार का ही जब अभ्यास हो जाता है, उसके वैशारद्य व्यक्ति को मिल जाता है, तो वहाँ पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है और वो बहुत बड़ी संपत्ति है, वो जरूर प्राप्त करनी ही चाहिए। बाकी की संपत्तियाँ अस्थाई हैं, अनित्य हैं, झूठी हैं, छूटने वाली हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और वो वाला जो अध्यात्म प्रसाद है वो कभी छूटने वाला नहीं है, बहुत सुखदायी है, वो ही निजी संपत्ति है, वही इस जीवन को, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने योग्य वस्तु है, ये भी बिल्कुल सच्ची बात है। उससे भला कौन वापस आना चाहेगा? जो व्यक्ति गर्मी में, घुटन में, मच्छरों में, कीड़ों में, किसी गुहा में ऐसे पड़ा हुआ था और उसको कहीं किसी पर्वत के ऊपर किसी ऐसे बंगले में रख दिया कि जहाँ बिल्कुल ठंडी हवा आ रही है, जालियाँ लगी हैं, शीशे लगे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा है, वहाँ पर गूगल का सुगंध आ रहा है। अब वो व्यक्ति वहाँ से और इस वाली कीड़े वाली गुफा में आना चाहेगा? गंदगी वाले में कदापि नहीं आना चाहेगा। वो ये प्रश्न तो करेगा कि यहाँ एक दिन के लिए आने का चांस मिला था, ऐसा क्या उपाय हो कि यहाँ 2 साल रह जाएं हम, ये तो प्रश्न हो सकता है। उससे वापस तो लौटना ही नहीं चाहता है भाई साधक। तो आप ये चिंता मत करो कि वापस कैसे आऊँगा, आप ये चिंता करो कि कौन सा उपाय है जो वापस ही ना आऊँ। सारी साधना इसी के लिए ही है कि मैं इस जन्म मरण के चक्र में ना आऊँ दोबारा, मैं इन सुख दुख के चक्र में ना आऊं दोबारा, इसके लिए हैं सारी साधनाएं। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी, आपका प्रश्न? ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी अभी पिछले क्लास में बताए थे कच्छप के बारे में, तो ये जैसे हर मनुष्य जाति तो एक ही है, लेकिन फिर भी ऐसे बाहर में देखा जाए तो अलग अलग गोत्र होता है, तो इसका क्या प्रयोजन है? वो तो व्यवहार के लिए बना लिए हमने। जैसे मानो कि 4 मनुष्य ही थे, अब उन चारों ने आत्मवेता बन गए, ब्रह्मवेता बन गए वो। अब उनके उस कुल खानदान में जो पैदा होने वाले हैं उनके लिए तो वो एक रोल मॉडल है ना, वो व्यक्ति आदर्श है। तो वो अपने नाम के साथ उनके नाम को जोड़ते चले गए, तो वो गोत्र परंपरा हो गई ऋषि के साथ। तो गोत्र अलग होने से मनुष्य अलग नहीं होते हैं, संप्रदाय अलग होने से भी मनुष्य अलग नहीं होते। वो तो व्यवहार के लिए हमने बना लिए, ये इस गोत्र वाले हैं, हम इस गोत्र वाले हैं, ये इस जाति वाले हैं, हम इस जाति वाले हैं। लेकिन पारमार्थिक और तात्विक दृष्टि से सब मनुष्य ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये गोत्र आया कहाँ से? उन पुरुषों से, ऋषियों से। ठीक है जी। ओम दीदी जी, जैसे ही अगर ध्यान में जाता है इंसान और उसके बाद उसके मन में कोई एक ऐसी विचार चलने लगती है कंटिन्यू, और वो विचार लगातार चलते रहती है उसके मन में, तो क्या वो एक ध्यान का ही है? वो उसी में ना, कतई नहीं है, ध्यान का भ्रम है। ध्यान तो ध्यानम निर्विषयम मन है, ध्यान में कोई विचार नहीं होता है। विचार की समाप्ति ही तो ध्यान है। उसको कपिल ऋषि ने बोल दिया ध्यानम निर्विषयम मन है। एक परमात्मा का ही विषय रहता है ध्यान में, तो केवल, और कोई विषय नहीं होते। विचारों की भीड़ में कहाँ ध्यान? ऐसे थोड़े ही है कि हम ऐसे बैठ गए और बस इस पोस्चर का नाम ध्यान है। यथाभिमत ध्यानाद्वा, इसका मतलब क्या? वहां जो उपाय बताए हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना। वहां पर जो 14-15 उपाय बताए उस सूत्र से पहले उनमें से किसी एक को चुन लेना, ये अर्थ है उसका। आपने ये सोच लिया कि जो मन में आए वो विचार उठाओ
और महर्षि पतंजलि ने कह दिया यथाभिमत ध्यानाद, हुआ किसी भी विचार को उठाते रहो। हमारा तो यही अभिमत है, हमें जो अच्छा लग रहा है वो विचार उठाएंगे। और ये ध्यान की स्थिति है कि नहीं है, अगर ये पूछना पड़ रहा है कि ये ध्यान की स्थिति है कि नहीं है, तो समझ लो ये ध्यान नहीं है। आपकी पेट भरने पे, रोटी खाने पे पूछना थोड़े ना पड़ता है कि पेट भरा कि नहीं भरा। तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं होती है, व्यक्ति को अपने आप पता लग जाता है। वो कैसे रोका जाए? तो जैसे ही ध्यान में बैठता है इंसान, वो एक न कोई एक विचार आ जाता है मन में अचानक। तो वो ही तो सारा ये ऋषि बता रहे हैं, योग दर्शन को पढ़ते रहो और अप्लाई करते रहो। दीदी एक योग दर्शन भी बहुत है व्यक्ति को अपना कल्याण करने के लिए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य यही है दीदी कि मैं हाँ, तो इसको सौभाग्य में बदल लो। ये लगता है कि योग दर्शन को मैंने पढ़ा। ये भाषा अच्छी नहीं है, ये शब्द कभी नहीं बोलना मनुष्य होकर के कि ये दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा सौभाग्य आपकी मुट्ठी में है, उसको यूज करो जी, प्रयोग करो। शब्दों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना, अपने लिए भी नहीं बोलना, दूसरे के लिए भी नहीं बोलना। शब्दों की शक्ति होती है ना जी। तो आप ये बोलो कि कितना परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे स्थान पे पहुंच गया, कितना परम सौभाग्य है कि कम से कम जीवन का क्या प्रयोजन होता है वो मुझे पता लगा। कितने लोगों को पता ही नहीं है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैंने इस रास्ते में एक कदम रखा, नहीं तो पता नहीं कितने जन्मों से यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई थी मेरी। इसीलिए तो आज दहलीज के ऊपर खड़ा हुआ हूं। पर कितना बड़ा सौभाग्य कि कम से कम दहलीज पे तो आ गया, अब आगे के द्वार भी खुलेंगे मेरे लिए। तो हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, कृतज्ञ समझना भगवान के प्रति कि भगवान ने कितनी कृपा की, गुरुओं ने कितनी कृपा की, कितना अनुग्रह किया जो हमें बता दिया, और फिर वो अनुग्रह बढ़ता ही चला जाएगा। ओम दीदी जी। जी दीदी जी, जैसा कि हमने सुना है कि हर एक युग के बाद सृष्टि का जल में विलय हो जाता है। तो जैसे त्रेता युग में भगवान, कहाँ सुना या आपने कहाँ पढ़ा कि हर युग के बाद जल में विलीन हो जाते? ये कहाँ सुना आपने? बस ऐसे ही लोगों के द्वारा सुना है ना, उसका कोई प्रमाण लाना चाहिए हमें। देखो, किंवदंतियां कभी भी प्रमाण नहीं होती हैं जी। तो कहीं कोई वेद का मंत्र हो, कहीं कोई ऋषि का वचन हो, उसको हम सत्य मानेंगे। तो मतलब हर एक युग के बाद सृष्टि का जल में विलय नहीं होता है। कोई प्रमाण लाओ तब तो उसके ऊपर विचार किया जाए। प्रमाण के बिना तो मतलब उसके ऊपर क्या विचार करें? तो कैसे तो कोई कुछ भी कह देगा। जी। और अगर हो भी जाती है तो आपका प्रश्न क्या है उसके पीछे? तो प्रश्न ये था दीदी जी कि जैसे वाल्मीकि जी रामायण त्रेता युग में लिखे, तो सृष्टि का जब विलय हो गया जल में और कोई चीज़ बची नहीं, किताब तो बची नहीं होंगी किताब बची नहीं, तो ये फिर आ कहाँ से गई? ये ज्ञान कहाँ से आ तो ये गया? रामायण के बारे में क्यों प्रश्न है? ये सारी सृष्टि भी तो विलय हो गई थी, ये सृष्टि कहाँ से आई? तो वही चीज़ है उस कि समय ये पेड़ पौधे, ये जमीन, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ ही तो विलीन हो गया था ना प्रलय में। तो ये कहाँ से आए उसके बारे में प्रश्न नहीं है। रामायण में क्यों आया आपको प्रश्न? मतलब दीदी जी योग दर्शन के बारे में नहीं आया, सांख्य दर्शन के बारे में नहीं आया, ये सारी सृष्टि के बारे में नहीं आया, रोजाना रोटी खाते हो उसके बारे में नहीं आया कि ये गेहूं कहाँ से आ गया, सारा विलीन हो गया था। तो लौकी की सब्जी खाते हो उसके बारे में प्रश्न नहीं आया। सारी सृष्टि कहाँ से आई है मेरा आपसे प्रश्न है, फिर मैं रामायण का बताऊंगी। दीदी जी सुना है हमने कि पुनः भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, मतलब पुनः सृजन करते हैं। तो ये ज्ञान किसी को नहीं देंगे क्या? त्रेता की रामायण वाला सृजन जब किया तो आपके अंदर ज्ञान ही तो दिया परमात्मा ने कि इस खेत में ये बीज बो दो तो ये फल आ जाएगा लौकी का। तो ऐसे ये भी तो ज्ञान दिया होगा कि ऐसा कोई महापुरुष हुआ आदर्श, उसका ये जीवन वृत्तांत था, उसको तुम लिख डालो, उसका नाम रामायण होगा। तो कैसे भी सृष्टि की प्रलय होती है
उसको छोड़ दो, वो ईश्वर के हाथ में है ना। हमने देखी, और देखी तो हमें याद नहीं है। और आगे भी कैसे होगी उसकी भी कोई चिंता नहीं है। तो आज जो है उसका सदुपयोग मैं कैसे कर लूं, ये मुख्य बात है। तो जहां भी भगवान लेके चलेंगे चलेंगे, वापस लाएंगे, फिर आ जाएंगे। और ऐसा मैंने तो कहीं भी प्रमाण नहीं पढ़ा कि हर युग के बाद जल में लीन होता है, ऐसा प्रमाण कहीं भी नहीं है। और पूरी सृष्टि की एक ही साथ प्रलय होती है, ऐसा प्रमाण भी नहीं है। ऐसा प्रमाण तो है कि कहीं खंड खंड में प्रलय होती है, किसी एक एरिया में हो गई, जैसे ऐसे तो उपनिषदों में आता है, पर पूरा का पूरा एक साथ होता है ऐसा नहीं पढ़ा कहीं भी। तो क्रमशः ही होता है वो भी। और ये ऐसा ही है, हम उस सृष्टि की बात छोड़ दें, अपने जन्म से ले लें। हमारा भी तो एक सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का लय होता है ना। हम आत्माओं को ये शरीर मिलना, यही एक नई सृष्टि है। और इस शरीर का लीन हो जाना, यही प्रलय है हमारे लिए। तो जिस दिन इस शरीर का जन्म हुआ ना, उसी दिन से प्रलय भी शुरू हो गई। आप कितने वर्ष के हो गए? 28। तो 28 वर्ष आप मर चुके हैं। हम तो कहते हैं ना कि हम जी चुके हैं, इतना जी नहीं चुके, इतना हम मर चुके हैं। क्योंकि आपकी जितनी भी भगवान ने आयु दी है, हम तो 100 वर्ष मान के चलें, थोड़ा क्यों माने, तो 100 वर्ष में से 28 ईयर्स तो मर चुके हैं, ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे कितना जिएंगे ये तो पक्का नहीं है, पर इतना मर चुके ये बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारी प्रलय अवस्था कब से शुरू हो जाती है? जन्म के साथ ही। तो मृत्यु और जन्म दोनों साथ साथ होते हैं। वो लास्ट में तो दिखाई देती है हमें कि उस दिन फला व्यक्ति मर गया, उस दिन नहीं मरा, पैदा होते ही मरना शुरू हो गया था। जैसे एक घड़ा बनता है, तो जिस दिन वो घड़ा बना उसी दिन वो पुराना होना शुरू हो गया। और एक दिन ऐसा आता है कि वो इतना घिस जाता है कि टूट ही जाता है, सर्वथा नष्ट हो जाता है। लेकिन नाश तो उसी दिन शुरू हो गया था। तो जब से ये सृष्टि बनी, ये प्रलय की तरफ ही जा रही है। और हमारे शरीरों की भी ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जैसे 40-50 साल के बाद जो शरीर की जो ग्रोथ वाली शक्ति है वो डाउन होती चली जाती है। जैसे बच्चे की जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ जाती है। 40-50 साल के बाद आप कितना भी योगाभ्यास कर लें, कितने भी आप दिव्य रसायन खा लें, कितना भी आप मेंटेन कर लें, लेकिन मृत्यु के शरीर की फिजिकल मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं आप। हाँ, उसमें जो बहुत तेजी से जो ह्रास होता, उसको आप, वो आपको कष्टदायी भी ना लगे, आपको ये लगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इतना तो हो जाएगा, उससे मेंटेन तो हो जाएगा। अमर नहीं कर सकते हैं इस शरीर को, कोई भी नहीं कर सका। कितने जो संयमी तपी जो ऋषि थे, योगेश्वर कृष्ण जैसे जो योगियों के भी योगी थे, तो फिजिकल बॉडी तो उनकी भी नहीं रही, श्री राम की भी नहीं रही, हमारे जितने आदर्श पुरुष ऋषि हैं उनकी भी नहीं रही। तो ये तो साथ ही चलता रहता है, सृष्टि और प्रलय। तो ये एक नियम है इस प्रकृति का, उसमें अपने को दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। मानो इस शरीर की प्रलय हो भी जाएगी तो क्या नया मिलेगा, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं ना, इससे भी सुंदर मिलेगा। क्योंकि जब ये शरीर मिला उस समय जितने मेरे पुण्य कर्म थे, उन सारे पुण्य कर्मों को इस जीवन में मैंने बढ़ाया, तो निश्चित रूप से इससे भी अच्छा मिलेगा। तो चिंता करने की बात क्या है? ठीक है। ओम दीदी माँ प्रणाम जी। हमारे गुरुजी महर्षि दयानंद जी हैं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के लिए कहा है। मैंने भी रामायण पढ़ने की कोशिश की थी, ये गीता प्रेस वाली। उसमें जब श्री राम जी के बारे में कहा, महिमा का वर्णन किया गया, तो उसमें कहा गया कि श्री राम जी के दर्शन करने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। और क्या ऐसा है, जैसा अभी दृष्टांत भी आया था कि क्षीर सागर में भगवान लेट गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है? और क्या समुद्र का मंथन हो सकता है?
तो झड़ी सी लगा दी प्रश्नों की आपके। तो जो ये कहा कि श्री राम के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि दर्शन कोई फिजिकल बॉडी का दर्शन नहीं होता है। हम जैसे हमारा ये वर्ग ही दर्शन है, तो यहाँ दर्शन का मतलब होता है वो अनुभूति, उसको दर्शन कहते हैं। माने स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म की भी अनुभूति, क्योंकि सारे दर्शन केवल चर्म चक्षुओं से नहीं होते हैं। आप गुड़ खाते हैं तो गुड़ का दर्शन चक्षु से नहीं होगा, अंधे व्यक्ति को भी हो सकता है खा करके, जिह्वा से होगा उसका दर्शन। तो श्री राम के जीवन की अनुभूति, श्री राम कैसे अपने पिता के साथ बिहेव करते होंगे, कैसे माँ के साथ करते होंगे, कैसे गुरु वशिष्ठ के साथ करते होंगे, उसको इस बॉडी में फील करना, ये उनका दर्शन है। जब उनको वनवास हुआ तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया, तो क्या मेरे जीवन में भी उन घटनाओं को याद करो जब जब कोई प्रतिकूलता आई थी तो उस समय मेरी हालत कैसी थी। श्री राम की तरह से धीर गंभीर और निर्विकार था, या कोई विकार आ गया था मन में? अगर विकार आ गया था, मैं दुखी हो गया था, तो अभी राम का दर्शन नहीं हुआ मुझे, उसमें अभी कमी है। तो कोई चीज जो कही जाती है उसको देखो, पुराणों की निंदा क्यों हुई? पुराणों की जो शैली है ना, वो है अतिशयोक्ति की शैली, किसी बात को अतिशयोक्ति में कहना। अब हम उस शैली को ना जानने के कारण उसके अंदर कोई तथ्य था, उसको भी हमने नकार दिया। तो ये बहुत मंथन का मतलब केवल कोई वो जो बंगाल के खाड़ी में जाकर के आप ऐसे करने लगे, क्योंकि व्यक्ति कल्पना वैसी ही करता है जैसे हम जिस स्थान पे खड़े होते हैं। तो केवल यही मंथन नहीं है, मंथन है। अब जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कपालभाति करवाते हैं, वो भी एक मंथन है, लेकिन है वो भी बॉडी का ही मंथन। तो वो बाहर से ऐसे कोई रई तो लगाते नहीं है, कपालभाति करते करते मंथन होते होते रोग दूर हो जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जल जाता है, अच्छे वाला इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का मंथन है। फिर एक मंथन व्यक्ति अपने मानसिक रूप से करता है, विचारों में मेरे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या हटाना है जीवन में, क्या पाना है, क्या हेय है, क्या उपादेय है, ये मानसिक मंथन है। तो हमारा जो अस्तित्व है उसका एक एक पार्ट भी अपने आप में समुद्र जैसे ही है। समुद्र का मतलब जिसकी था ना मिले, जो अनंत है, उसको तो समुद्र कहते हैं। तो हमारे शरीर का एक एक सेल भी अपने आप में समुद्र जैसे ही है, मन भी अपने आप में समुद्र है, फिजिकल बॉडी भी अपने आप में समुद्र जैसी ही है, इसका कोई पार नहीं पा सकते। एक एक अंग के एक एक डॉक्टर हैं और तब भी वो एक अंग का भी पार नहीं पा सकते। आँख का अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, हार्ट का अलग है, किडनी का अलग है, लीवर का अलग है, और तब भी वो उसका पूरा पूरा नहीं पा सकते। सारी जिंदगी वो रिसर्च करते ही रहते हैं। तो ये समुद्र मंथन का मतलब केवल आप उसको यदि बाहर के उसमें लेंगे तो इस घटना के, इस कथन के पीछे जो छिपा हुआ तथ्य है उसको आप नकार देंगे। फिर अगर अस्तित्व से हम केवल इस फिजिकल शरीर को ही लेंगे तो इस शरीर के अंदर जो हीरा छिपा हुआ है उससे हम वंचित हो जाएंगे। ये तो इशारा कर रहा है, इस शरीर की जो चेष्टाएं हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि इसके अंदर कोई चेतन स्वरूप भी है, कोई ज्योति स्वरूप भी है, कोई अमर भी है, जिसके यहाँ रहने से आप सब चेष्टाएं करते हैं और जिसके निकल जाने से ये बिल्कुल क्रिया रहित हो जाता है। तो ये जो कथन होते हैं ये ठीक है, कोई व्यक्ति उसको अतिशयोक्ति की शैली में उसका वर्णन करता है, कोई उसको आलंकारिक वर्णन करता है, कोई उसको आनुभौतिक शैली में वर्णन करता है। शैलियाँ अलग अलग होती हैं। और ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि उसमें कभी कोई मिक्सअप नहीं है, कभी कभी मिक्सअप भी हो जाता है, कुछ लोग उसमें प्रक्षेप भी कर देते हैं। पर जिस व्यक्ति को सचमुच खोज है वो उसके अंदर घुस करके उसके तथ्य को, सत्य को निकाल ही लाएगा और भगवान उसकी सहायता कर देता है। फिर तो किसी भी रास्ते से आप चलो,
अगर सचमुच आप सत्य के खोजी हैं तो सत्य को मिलना ही होगा। और पहले ही दिन से हमारा ये विचार होना चाहिए कि यदि एक व्यक्ति को सत्य मिला तो मुझे भी मिलेगा, चाहे मैं किसी भी रास्ते से जा रहा हूं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। केंद्र बिंदु एक ही है इस सारी सृष्टि का, किसी भी पथ से जाए कोई, बस उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, कहीं भी वो व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर लेगा। और जब वो व्यक्ति सच्चाई से चलने लगता है ना, तो वो कहता है कि वो किसी भी पथ की निंदा नहीं करता, और उस वाले अपने पथ की तो वो बिल्कुल ही नहीं करता है। तो अब सच्चाई ये है कि अन्य अन्य मत पंथ संप्रदायों से चलने वाले लोगों ने भी सत्य को प्राप्त किया, और वेद मार्ग से चलने वाले लोगों ने भी सत्य को प्राप्त किया। और अन्य मत पंथ संप्रदाय में भी ऐसे लोग हैं जो केवल बातें बातें करते रह गए, सत्य को प्राप्त नहीं किया। और वैदिक धर्म पर चलने वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल वेद की बातें बातें करते रहे, सत्य को प्राप्त नहीं किया। तो दोनों ही प्रकार के लोग दोनों ही जगह मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। तो इससे ये पता लगा कि जिसने सच्चाई से, ईमानदारी से, जिज्ञासा से, अपने अंदर ही सब कुछ है, सारे वेद, सारे गुरु। आपने ये भी तो सुना होगा ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो कोई अच्छा गुरु बनाओ। तो गुरु से रहित कोई व्यक्ति है ही नहीं। कितने गुरु हैं, पैदा होते ही माँ गुरु मिल गई, तो हमारे पास जो ज्ञान है वो माँ रूपी गुरु का दिया हुआ है। कुछ प्राइमरी स्कूल में गुरु मिल गए तो कुछ उनका दिया हुआ ज्ञान है, कुछ हाई स्कूल में मिल गए थोड़ा उनका है, कुछ फिर कॉलेज में मिल गए थोड़ा उनका दिया हुआ ज्ञान है, कुछ समाज में हमें गुरु मिल गए थोड़ा बहुत उनसे लिया हुआ है, फिर ये पुस्तकें गुरु हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान इनका लिया हुआ है, फिर कुछ ऐसे मित्र मिल गए, कुछ थोड़ा सा ज्ञान उनसे लिया हुआ है, कुछ ऐसे शत्रु मिल गए जिन्होंने शत्रुता से भी ज्ञान दिया तो थोड़ा उनका भी है। तो हर पल व्यक्ति के पास कोई भी निगुरा नहीं है, गुरु से रहित नहीं है, गुरु हैं ही सबके पास। बस उन गुरुओं का सदुपयोग कैसे करना है ये बड़ी बात है। तो आप किसी भी गुरु का सदुपयोग कर सकते हैं। तो मंथन भी किसी एक विशेष अर्थ को कहने की तरफ इशारा कर रहा है, और जो दर्शन है वो भी कोई विशेष अर्थ को कहने के लिए इशारा कर रहा है। तो हम उसके तथ्य तक पहुंचें कि वो वाक्य क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देती हूँ कि जैसे वो बिजली का वो जो हाई वोल्टेज वाला जो पिलर होता है, खंबा होता है बड़ा सा, तो वहाँ पर एक पुरुष का चित्र लगाते हैं, उसके सींग उगाते हैं, उसकी जीवा भार होती है और उसकी आंखें ऐसी फटी फटी सी होती हैं, और वहाँ पर लिखा होता है डेंजर, खतरा। तो क्या खतरा डेंजर नाम का कोई मनुष्य है वहाँ पे? तो वो जो चित्र है वो किसी की तरफ इशारा कर रहा है कि इसके अंदर जो पावर है वो आपके जीवन के लिए खतरा है। यदि आपने टच कर दिया तो वो राक्षस की तरह आपके जीवन को नष्ट कर देगी। अब कोई व्यक्ति उस बिजली को तो समझे नहीं और वहां उस मनुष्य को ढूंढे और यूं कहे कि जी बिजली के खंबे पे कोई ऐसा राक्षस रहता हो, क्या ये संभव है? तो फिर ये उसका प्रश्न ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसी की तरफ इशारा कर रहा है, वो सिंबल है। अब जो कहने वाला व्यक्ति है कि यहाँ पर बिजली है और आपकी जान के लिए खतरा है, अब वो 24 घंटे तो वहाँ खड़ा नहीं रह सकता है, और मैसेज उसको सब लोगों को देना है और 365 दिन देना है। तो वो कोई ना कोई तो मीडियम अपनाएगा ना, या तो वहाँ हिंदी भाषा में लिख के रखेगा कि यहाँ बहुत हाई वोल्टेज बिजली है, आप हाथ मत लगाना नहीं तो आप मर जाएंगे, एक तरीका है। या कोई म्यूजिक में रिकॉर्डिंग करके वहाँ रखेगा, वो बोलती रहेगी कि खतरा है, दूर रहो। या तीसरा फिर कोई चित्र बनाएगा। तो अनेक माध्यम होते हैं ना अपनी बात समझाने के लिए। या कोई इशारा करेगा, जैसे कहीं हॉस्पिटल आदि में जाते हैं तो वहाँ एक चित्र बना के रखते हैं ऐसे, या फिर लिखा होता है इसका मतलब है शांत रहना। तो ये सब माध्यम है एक ही सत्य को कहने के। एकम सद विप्रा
बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अनेक प्रकार से कहते हैं। और देखो ये सृष्टि अनंत है और इस सृष्टि में भगवान की तरफ जाने के रास्ते भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कथा का मतलब है कहने का तरीका, भगवान के गुणों का गुणगान करने का तरीका। जैसा जिसने अनुभव किया वैसा वैसा उसने बताया। अब उनमें से हमें एक चुनना है, क्योंकि सारे तो हम चुन नहीं सकते हैं। तो ये बात मैं कई बार कहती हूँ भी गुच्छे में सारी ही चाबियाँ अच्छी हैं, पर मेरे लिए तो उनमें एक अच्छी है जो मेरे ताले को खोल दे। बाकी मेरे लिए अच्छी नहीं है, दूसरे ताले के लिए वो बहुत अच्छी है, दूसरा उसी से खुलेगा। तो मेरे लिए सबसे अच्छा पंथ वो है जिस पे मैं चल रहा हूँ। तो आप किसी भी एक पंथ को ईमानदारी से चुनें जो आपको अच्छा लगता है, और फिर उस पे चलने में अपना पूरा 100% ताकत लगाएं अपनी ही निगरानी में, तो हम उस सत्य को प्राप्त कर ही लेंगे। तो आज तो ये प्रश्न में ही जो है सारी कक्षा बीत गई। तो आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।